आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा है। जब त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया करती थी। ब्राह्मण के पास एक पुत्र भी था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए जा रहा था। दुर्भाग्यवश उसे रास्ते में कुछ चोरों ने घेर लिया और उससे बोले, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, किंतु अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें सब कुछ बता दो। ब्राह्मण का बेटा डर गया और बोला, अरे भाइयों, हम तो बहुत ही दुखी और गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास भला कहाँ से धन आया। तब उनमें से एक चोर बोला, तो फिर तेरी पोटली में क्या है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, इस पोटली में तो मेरी माँ ने खाने के लिए मुझे रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोर बोले, अरे ये तो वाकई बहुत गरीब मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। और यह कहकर चोरों ने उसे जाने दिया। चलते चलते ब्राह्मण का पुत्र एक नगर में पहुंचा। नगर में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, तो वो बरगद के पेड़ की छांव में ही लेट गया और बरगद के पेड़ की छाया में ब्राह्मण पुत्र सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ पर वो ब्राह्मण पुत्र सो रहा था। सिपाहियों ने उसे चोर समझकर ब्राह्मण के पुत्र को बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए, जहाँ पर राजा ने उसे आज्ञा देकर कारावास में डाल दिया। उधर जब ब्राह्मणी का लड़का घर पर नहीं पहुँचा, तब ब्राह्मणी को बहुत ही चिंता हुई। दूसरे दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया और मनी मन भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और राजा से कहा, ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, उसे सुबह होते ही कारावास से छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही भगवान भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को कारावास से मुक्त कर दिया। फिर ब्राह्मण के पुत्र ने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। सारा वृतांत सुनकर राजा ने सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण पुत्र के माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत डरे हुए थे। उन्हें भयभीत देखकर राजा बोला, आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, आपका पुत्र एकदम निर्दोष है। और इसके बाद राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को 5 गांव दान में दे दिए, ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकें। और इसके बाद भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण परिवार अपना जीवन बहुत ही सुखद और आनंदपूर्वक तरीके से व्यतीत करने लगा। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करते हैं, उनका जीवन खुशहाल और निरोगी रहता है। उनके जीवन में सदैव खुशहाली रहती है। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती, हर हर महादेव।